अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का और इंतहाई लेविश किस्म का बनने वाला बेक पास्ता। आज का जो हम चिकन बेक पास्ता बनाने वाले हैं, आज हम इसको विदाउट ओवन बेक करेंगे। और एक बार जब आप इसको घर में बना लेंगे ना, फिर आप इसको बाहर से खरीदना छोड़ देंगे। बहुत मज़े का बनता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पैन लेना है, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 3 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, या तो लहसुन को बिल्कुल फाइन चॉप करके तब भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में डाल दिया है। इसी के साथ ही यहाँ पर डालेंगे प्याज। 1 अदद प्याज ली है और इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। जैसे कि ऑमलेट बनाने के लिए हम प्याज को बिल्कुल बारीक सा काटते हैं, उतनी ही बारीक है। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, हमने इसको बस हल्का सा ही यहाँ पे लाइट गोल्डन सा करना है। जैसे ही प्याज जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी होती है, तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। बोनलेस चिकन है ये। वजन में ये 200 ग्राम के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत थोड़ा सा चिकन जो है आज मैं इसमें डालूंगी। अब चिकन को हमने यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिए, ताकि जाहिर है जो बेक पास्ता बनाते हैं उसमें चिकन जो है छोटे पीसेस में इस्तेमाल होता है, तो हमने भी वैसे ही काटा है। अब चिकन को यहाँ पे ऑयल के अंदर तब तक जो है भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है पिंक से सफ़ेद नहीं हो जाता। चिकन का कलर ये चेक करें, पिंक से सफ़ेद हो चुका है। कॉन्टिन्यूस ही इसको हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून है, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। बस यही सारे बेसिक मसाले ही हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। अब इनको जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए हम यहाँ पे चिकन के साथ यहाँ पे भून लेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी फ्लेवरफुल सा तैयार हो जाए। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। ये कलर के लिए इस्तेमाल होती है, टेस्ट इसका कोई इतना तीखा नहीं होता। आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। चिकन को यहाँ पे मसालों के साथ हमने अच्छे से भून लिए और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके इनका पेस्ट बना लिए। अच्छा, टमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन तब ये है फिर दोबारा आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पकाना ज़्यादा पड़ेगा, फिर जो है उनको मैश करना पड़ेगा। तो बेहतर ये पेस्ट की शक्ल में डाल दें, तो फिर वो इतना ज़्यादा पकाने का चक्कर भी नहीं होता। अच्छी तरह से यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। जैसे ही टमाटर का जो पेस्ट है वो भी पकेगा, चिकन भी उसी के अंदर अच्छे से पक जाएगा। अगर कोई कसर रह भी गई है, वैसे तो शुरू में हमने उसकी अच्छे से भुनाई की है, लेकिन अगर कोई कसर रह गई है तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कवर करेंगे, कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो ये चेक करें टमाटर का जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। और कलर भी यहाँ पे देखें, ये सिर्फ पेपरिका की वजह से है, क्योंकि उससे कलर जो है थोड़ा रेड रेड सा जो है वो आता है। टमाटर का जो पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से पक गया है, चिकन भी अच्छे से डन है। तो बस अब मज़ीद 1 से 2 मिनट यहाँ हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कैप्सिकम। 1 शिमला मिर्च लेके उसको इस तरह से जूलियन शेप में जो है हमने काट लिया। अच्छा, सब्जियों में मैं सिर्फ इसका शिमला का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मज़ीद भी डाल सकते हैं, लेकिन बेक पास्ता में मुझे सिर्फ शिमला के साथ ही जो है पास्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा इसको डालती हूँ। पसंद है तो ज़रूर डालें, बहुत मज़े का लगता है ये। अगर नहीं पसंद तो फिर कैप्सिकम को स्किप कर सकते हैं। खाली चिकन के साथ भी आप ये पास्ता जो है बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये चेक करें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 3 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया। 1 पॉट जो है आज का ये पास्ता हम बना रहे हैं, मतलब कि अलहदा से हम पास्ता बॉईल नहीं करेंगे, तो इसी के अंदर ही हम पानी डालेंगे। 3 कप पानी डालना है। ज़ाहिर पास्ता डाल के हमने उसको पकाना भी है, तो पानी काफ़ी सारा जो है इवेपोरेट होगा, तो इस लिहाज से ही आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। कवर करेंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आते तो इसमें शामिल करेंगे हम अल्फ्रेडो पास्ता। ये इस शेप वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरी शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ता की, जैसे कि एल्बो शेप होती है या दूसरी शेल शेप होती है, कोई भी कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं 5 से 6 इसकी इस तरह के जो राउंड बंच बने हुए हैं वो मैं यहाँ पे डालूंगी। और क्योंकि जितना पानी मैंने डाला हुआ है उससे सिर्फ 5 से 6 बंच ही इसके जो है अच्छे से जो है पक जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये जी ऊपर ऊपर से खड़े हैं किस तरह से पकेंगे, पानी के अंदर कैसे डिप होंगे। जैसे ये गर्म होंगे, इसको हम कवर करने वाले हैं, भाप में ये गर्म होंगी तो ये सारे जो है पानी के अंदर इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से हल हो जाएंगे। कवर करते हैं और यहाँ पे हम इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पे पहले कवर करेंगे जब तक इसमें उबाल आता है। उबाल आ चुका है और ये चेक करें तो बस अब हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा यहाँ पे इनको प्रेस कर देंगे ताकि ये सारे जो शेल हैं, ये जो बंच से बने हुए हैं, ये अच्छे से डिप हो जाए। और अब हम दोबारा से इसको कवर करेंगे और कवर करके अब हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, और वो भी कम आंच पे। बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि ज़ाहिर है ये पास्ता है, हम इसको इसी मिक्सचर में ही पका रहे हैं, तो 8 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेती हूँ और यहाँ पे ये जो पास्ता है बहुत अच्छी तरह से चिकन और चिकन वाले मिक्सचर के साथ, पानी के साथ अच्छे से पक चुका है। और ये चेक करिए ये फूल के कितना ही इसका साइज भी जो है बड़ा हो गया है और पानी सारा जो है ख़त्म है, इवेपोरेट हो गया। तो बस ये इस तरह से हमें चाहिए। अगर सपोज आपने जो बनाया है उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया और पानी यहाँ पे बचा हुआ है, तो फिर आपने चूल्हे की आंच को ज़्यादा करके यहीं पे ही पानी को खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ड्राई भी नहीं करना, ऐसे ही रखना है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब चिकन अल्फ्रेडो पास्ता जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है, ये चेक करें। तो बस अब हम इसमें गेम चेंजर डालेंगे और वो है क्रीम। यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये एक पूरा पैकेट मैंने लेके यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तकरीबन 150 ml है, ये सारी क्रीम मैंने यहाँ पे डाल दी है। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने इसमें इस्तेमाल की है हॉट सॉस। ज़रूर इसमें डालें, ये 1 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो डन है। आप चाहें तो इस स्टेज पे ही आप इसको जो है सर्व कर सकते हैं, खाने के लिए जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बेक करूँगी तो इसलिए इसको अलहदा से यहाँ पे मैंने इस तरह के फॉइल के जो टिन होते हैं वो मैंने लिए और इसमें ही मैं इसको बेक कर लूँगी। मेरे पास ये अवेलेबल है, मैं इसी में इसको बेक कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो सिंपल घर में कोई भी मेटल का बाउल है आप उसमें कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके पास बेकिंग ट्रे पड़ी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, पास्ता जो है इसमें मैंने डाल दिया है, तो बस अब इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। यहाँ पे हमने थोड़े से कैप्सिकम के टुकड़े, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर से डाल देनी है ताकि जो चीज़ है वो बिल्कुल फीकी फीकी ना रहे। यहाँ पे ग्रीन वाले ऑलिव्स हैं मेरे पास तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो। तो बस ये यहाँ पे एक हमने जो है टिन वो तैयार कर लिया है और इस तरह से अब हम इसको बेक करने वाले हैं विदाउट ओवन बेकिंग। आज मैं यहाँ पे इनको करूँगी, मतलब कि हमने अब ज़ाहिर है पास्ता तो वो पकाना है नहीं, पास्ता ऑलरेडी पका हुआ है, हमने चीज़ को मेल्ट करना है सिर्फ। तो उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया, उसमें एक जाली वाला स्टैंड रख दिए। डायरेक्ट नहीं इसको पतीले में रख देना क्योंकि नीचे से वरना पास्ता जल जाएगा, तो जाली वाला स्टैंड होगा ताकि पतीले का जो बॉटम है और जाली वाला स्टैंड है उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होगी, तो जो गर्म हवा है, जो हीट है वो इस पास्ता तक जाएगी और जो हमने चीज डाली वो मेल्ट हो जाएगी। अब मीडियम आंच पे हम इसको जो है यहाँ पे कवर करके बेक करेंगे सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि पतीला पहले से गर्म था। मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं, चीज मेल्ट हो गई है। हाँ, अगर आप पतीला पहले से गर्म नहीं किया हुआ तो फिर आपको शायद इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, चीज़ देखें सारी मेल्ट हो गई है, तो बस अब फ़ौरन से इसको निकाल लेने। हमारा पर्पस ही यही था कि चीज़ को मेल्ट करना। एक मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस के साथ जो है वो रेडी किया है, दूसरा मैंने पेरी पेरी सॉस के साथ रेडी किया है, तो दोनों जो है बहुत मज़े के बने हैं। थोड़ा सा टॉप से मैंने पेरी पेरी सॉस भी डाल दी है, तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर जो है वो बनना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है बेक पास्ता जो है बना लिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है बेकिंग के लिए ओवन बहुत मतलब कि एसेंशियल है, आप विदाउट ओवन बेकिंग करें, यकीन करें बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल जो है विदाउट ओवन बेकिंग होती है। सिर्फ 1 से 2 टिप्स ही हैं कि इस तरह का एक आपने बर्तन लेना है जिसमें बेकिंग करनी है, वो स्टील का नहीं होना चाहिए, ना ही वो किसी भी तरह का नॉन स्टिक बर्तन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप बेक कर रहे हैं उसका कलर भी अच्छा आए जैसे कि ओवन में आता है, तो उसके लिए फिर आपको जस का बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करनी है घर का जो सबसे पुराना बर्तन हो जस का, उसमें बेकिंग करें तो रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा।
क्योंकि खाली बर्तन को जब हम चूल्हे पे रखेंगे ज़ाहिर है जल जल के उसका तो हाल ख़राब ही होगा। तो कोशिश करनी है घर का सबसे पुराना बर्तन लें ताकि फिर आपको बाद में उसी मकसद के लिए ही बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते रहें। तो यहाँ पे बेहतरीन सा जो पास्ता हमने रेडी किया है, इसको टेस्ट करना तो बनता है। मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये चेक करें। बहुत ही चीज़ी सा, मज़ेदार सा और लाइट से फ्लेवर के साथ ये बहुत कमाल का बना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।